अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, लेके रहेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। आवाज दो, आवाज दो, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी नहीं तो अभी नहीं, साडा हक जिंदा रख, साडा हक जिंदा रख, साडा हक जिंदा रख, साडा हक जिंदा रख। आवाज दो, आवाज दो। मातरम, 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 मातरम। बाकी वाले इतने रहे हो करने के लिए भारत सैनिक एकता जेके सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन आपका जो आज का ये प्रदर्शन हो रहा है, ये हम आज से नहीं 20 फरवरी 2023 से लगातार दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर कंटिन्यू हम धरना दे रहे हैं। और ये जो धरना देने का शुरुआत हुई है वो इसलिए कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 जो पे कमीशन डिक्लेयर किया गया है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी विसंगतियां हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उसमें जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जैसे नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हैं और ऑर्डिनरी कैप्टन हैं, इनको इस बार पे कमीशन में ये पहली बार है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कि इन 5 रैंक को तो बढ़ाने की दूर रही, इनकी कम कर दी गई है पेंशन। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जिन बच्चों ने, जिन जवानों ने, जिन वीरों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनके जितने भी चाहे फैमिलीज़ हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं दिया है। तो इसलिए आज ऑल ओवर इंडिया में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो हमारी ये जितनी भी पूरे कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, आज समस्त भारत में, पूरी भारत माँ के चरणों में हम एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं, जैसे हमें देश मिला है। ये हमारा पर्टिकुलरली कठुआ में नहीं है, बल्कि समस्त भारत में आज ये धरना हो रहा है। हम नहीं चाहते थे, फौजी आदमी जो होता है वो वेदों के मुताबिक पृथ्वी का दूसरा स्तंभ होता है, जैसे मीडिया चौथा होता है। तो हम इस माँ भारती के चरणों में रहे हैं, सेवा की है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हम इस धरा के ऊपर रहेंगे तब तक हमारा एक ही भाव रहेगा, सेवा। हम नहीं चाहते थे, देश नहीं चाहता था, कोई भी भूतपूर्व सैनिक, जब मेरी माताएं बहनें वीरांगनाएं जो जहाँ पर बैठी हुई हैं, उनका कोई ये भाव नहीं था कि हम सड़क पर भी जाएं। लेकिन हम लोगों ने एक बड़े भाव के साथ, एक बड़े प्रेम के साथ वी डिसाइडेड टू हैव द धरना। लेकिन किस किस्म का कि एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे कि इन लोगों का कोई ये पात्र लोग हैं, इनकी एक अपनी समझ है। हमने कोई उत्पात करने के लिए सड़क पर नहीं आते कि हम कोई उत्पात करें, उदंड करें, कोई ऐसी बात हो जो मेरी माँ भारती को चुभे, जो मेरी माँ भारती को कांटे की तरह लगे। उसके मुताबिक आज अगर पूरा देश, आज कठुआ में तहसील लेवल के ऊपर हम चाहते थे कि माननीय आदरणीय डीसी साहब को हमारे ग्रीवेंसेस उनके माध्यम से आगे राष्ट्रपति, आदरणीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक ये हमारी बात पहुँचे।
हमारे भूतपूर्व सैनिक आज से नहीं बल्कि 3 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, 100 दिन आज कंप्लीट हो रहा है कि धरने के ऊपर दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ा हुआ है। उनकी एक ही सोच है, एक ही दया है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को न्याय मिले, उनको मतलब जस्टिस मिले। तो हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी यही विनती रहेगी कि हम हमेशा देश के साथ रहे हुए हैं। इनमें से बहुत से भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने 71 और 65 की लड़ाई तक युद्ध क्षेत्र में भी ये लोग रहे हैं, इनका योगदान रहा है। अभी भी एक ही भावना के साथ ये रहते हैं कि मेरी माँ भारती के को कोई कांटा नहीं लगे। हम देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, देश के साथ खड़े रहें। देश की बात आ जाती है तो चुप हो जाते हैं कि यार हमने तो कोई ऐसा काम किया नहीं आज तक। 84 साल उम्र हो गई लेकिन एक ही बात सोचते रहे, माँ भारती के चरणों से परे नहीं हटे, माँ भारती के साथ खड़े रहें। तो हम यही विनती करते हैं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री को, अगर आप तक हमारी बात जाती है, अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टाइम टू टाइम हमने उनको भी आगाह किया है कि हमारे साथ मिलिए। लेकिन जब आगे टाइम आएगा तो ये लोग हमारे घरों में आएंगे, सोचेंगे उस वक्त क्या करना है, ये हमारा उस वक्त एजेंडा होगा। अगर इनके पास बहुत है, हमें अभी इनके पास टाइम, हम ताकि मतलब लोगों का जो चिंता में गिरे हुए लोग हैं उनके बारे में हम उनकी चिंता का निवारण करें। अंत में आप लोगों का धन्यवाद।